Okay, so hello everyone. तो आज का हमारा टॉपिक है ओएसए मॉडल। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ओएसए मॉडल। ओके, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, तो आप देख पा रहे हैं? हाँ जी, चलिए। तो ये आज हमारा टॉपिक है ओएसए मॉडल। ठीक है, तो ओएसए मॉडल का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसका फुल फॉर्म है और इसको बनाया गया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन 1994 में। ओके, इसको आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था 1994 में। ठीक है, तो ये जो वैसे मॉडल है, ये जो 7 लेयर्स आप देख रहे हैं, तो ये किस लिए होता है? ओके, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप इंटरनेट के ऊपर कोई भी ट्रैफिक भेजते हैं, तो वो किस तरह से हमारा ट्रैफिक जाता है एंड वापस आता है। ओके, जैसे मैं एक पेन ले लेता हूँ। स्टैम्प। तो जैसे कि मेरा एक यहाँ पे पेन कहाँ है? ओके ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, मैं इसको बाद में देखता हूँ। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये जो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ये जो 7 लेयर्स आपको दिख रहे हैं, तो ये हमारे इंटरनेट के ऊपर ट्रैफिक किस तरह से जाते हैं, इसको जानने के लिए हम लोग ओएसए मॉडल पढ़ते हैं। ओके, और ओएसए मॉडल को आईएसओ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया था इन 1984 में। ओके जी, तो फर्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर, जैसे आप कोई वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है, कोई आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, या जो भी चीज़ हो आप यूज़ कर रहे हैं, जो एंड्रॉयड ऐप है, वो एप्लीकेशन लेयर का काम है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं हमारे, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। ओके, और उसके बाद आते हैं हमारे प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है? किसी भी डेटा को प्रेजेंट करना किसी फॉर्मेट में। ओके, जैसे आप कोई डेटा को
ऑडियो फाइल में लेते हैं या वीडियो फाइल में लेते हैं या पीडीएफ में लेते हैं या जो भी हो, वॉट एवर यू वांट। सो ये प्रेजेंटेशन लेयर हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। एंड सेशन लेयर का काम ये होता है कि टैब को मेंटेन एंड क्रिएट द सेशन का काम, मतलब सेशन लेयर्स इट इज क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द सेशंस, ओके। ये तो जैसे आप गूगल क्रोम में एक टैब में फेसबुक यूज करते हैं या दूसरे टैब में यूट्यूब करते हैं, दूसरे टैब में याहू यूज कर रहे हैं या चौथे में ये गूगल यूज कर रहे हैं, ओके। तो ये सारे जो टैब्स बने हैं ये तो एक ही एप्लीकेशन में बने हैं, ओके। एप्लीकेशन लेयर ये हमारा क्या है, गूगल क्रोम, ठीक है। और गूगल क्रोम में इतने सारे टैब्स में मैंने यूट्यूब खोला, फेसबुक खोला और गूगल खोला, याहू खोला, ओके। तो ये सारे अलग अलग टैब्स में हैं, ओके। और सेशन लेयर का काम क्या होता है, ये पोर्ट नंबर यूज करता है अलग अलग सेशंस को, ठीक है। जैसे फर्स्ट टैब में यूज किया 15,001, 15,002, 15,003, 15,004 etc, ओके। तो ये अलग अलग टैब में एक अलग अलग यूनिक पोर्ट नंबर लगा देते हैं, जिससे कि हमारा रिप्लाई उसी टैब में आता है। जैसे मैंने गूगल को सर्वर से किया रिक्वेस्ट google.com, तो वो गूगल वाले टैब में ही रिक्वेस्ट मुझे वापस मिलेंगे क्योंकि उसमें पोर्ट नंबर लगे हैं, ओके। और उसके बाद फेसबुक मैंने ओपन किया तो वो फेसबुक को मैंने रिक्वेस्ट किया तो वो फेसबुक के टैब वाले में भी हमारा रिक्वेस्ट आएगा, ना कि गूगल वाले में जाएगा, ओके। क्योंकि इसमें एक यूनिक पोर्ट नंबर लगा है फेसबुक के लिए एंड गूगल के लिए, यूट्यूब के लिए, याहू के लिए, ओके, समझिए। और ये सेशन लेयर में आप देखे होंगे किसी भी बैंक में आप गए हो तो वहाँ पे एक सेशन क्रिएट होता है, तो ये सेशन जो है ये एक टाइम लिमिट तक ही रहता है, 10 मिनट, 15 मिनट, ओके, 5 मिनट, जो भी हो। तो ये 10 मिनट के बाद लॉग आउट हो जाता है यदि आप इसको यूज नहीं करते हैं तो आपको फिर से लॉग इन करके उसको चलाना पड़ता है। और IRCTC में भी होता है, ये बहुत सारे हैं वेब। तो इन सारे में सेशन लेयर्स काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, किसी भी डेटा को फॉर्मेट ये कर देना, मतलब डिवाइड कर देना, सेगमेंटेशन करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड डेटा डिलीवरी का काम करता है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ले जाने का काम करता है। और ये किस फॉर्म में करता है, सेगमेंटेशन फॉर्म में, ठीक है। मतलब डेटा को टुकड़ा बाय टुकड़ा, मतलब आप कह सकते हैं पार्ट बाय पार्ट ये डिवाइड करके ले जाता है। जैसे कोई आप ऑडियो डाउनलोड करते हैं और आप विंडोज में IDM एक होता है, इंटरनेट डाउनलोडर मैनेजर, ओके। तो उसमें आप देखे होंगे कि कोई भी यदि वीडियो या ऑडियो या कोई मूवी जब आप डाउनलोड करते हैं तो वो एक छोटे छोटे पैकेट्स में वो डाउनलोड होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक छोटे छोटे पार्ट में वो डिवाइड हो जाते हैं और जब लास्ट में वो पूरा डाउनलोड हो जाते हैं तो वो IDM पूरा चेक करता है कहीं हमारा पैकेट्स मिस तो नहीं हुए हैं, ओके। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। उसके बाद आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे काम राउटर करता है और ये सोर्स IP एंड डेस्टिनेशन IP को मेंशन करता है, ओके। नेटवर्क लेयर पे हमारे पैकेट्स बनते हैं एंड ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंटेशन होते हैं, ओके। एंड एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर्स पे, तीनों लेयर्स पे डेटा बनते हैं, ठीक है जी।
तो ये जो है ये हमारे डेटा होते हैं किस पे, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, तो ये हमारे डेटा होते हैं। उसके बाद हमारा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंटेशन होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे पैकेट्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर का ये काम होता है कि मैक एड्रेस को यूज करता है, सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक, ठीक है। एंड इसमें फ्रेम्स बनते हैं, पैकेट्स के बाद फ्रेम्स बनते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे डेटा लिंक लेयर के काम। सोर्स मैक एड्रेस एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को यूज करता है, ओके। मैक एड्रेस मतलब फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, मतलब हमारे मशीन का जो एड्रेस होता है हेक्साडेसिमल में, उसको मैक एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर में हमारे बिट्स के फॉर्म में डेटा जाते हैं। बिट्स मतलब 0 एंड 1, ठीक है। तो यदि आप अपने कंप्यूटर में इथरनेट केबल यूज करते हैं या कोई डेटा केबल यूज करते हैं, तो उसमें हमारे जो डेटा हैं, कोई जैसे ऑडियो फाइल हो गया या वीडियो फाइल हो गया, तो वो सारे हमारे 0 एंड 1 के फॉर्म में जाते हैं, ओके। तो ये सब हमारे फिजिकल लेयर पे काम होते हैं। तो इन 7 लेयर्स को मिला के हमारा ओएसए मॉडल तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये है हमारे ओएसए मॉडल के 7 लेयर्स के अलग अलग काम, ठीक है। और मैंने इस पे एक डेप्थ वीडियो बनाया है, तो आप उसको चाहें तो जाकर देख सकते हैं। ये आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज का मैं सेशन एंड करता हूँ, ओके। सो थैंक यू।